लेकिन यहाँ लोग जाति के नाम पे बटे हैं। नहीं, जाति के नाम पर आपने बांटा है, जाति के नाम पर यहाँ लोग नहीं बटे हैं, आपने बांटा है। अच्छा, अभी भी जो दक्षिणी बिहार की स्थिति है, उत्तरी बिहार की स्थिति है, आप जातीय जनगणना के आधार पर ही जाइए ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रृंगार ज्वेलर्स, फुलहारा बाजार, हाजीपुर, वैशाली। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है, तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। वहाँ के लोगों में आपको एकता और एकजुटता का एक मिसाल मिल जाएगा, उत्तरी बिहार में। दक्षिणी बिहार में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, उत्तरी बिहार में आप चले जाइए, चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी ये हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप दरभंगा चले जाइए, आप जो है इधर चले जाइए, मोतिहारी साइड चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए, तो यहाँ तो मतलब कि मैं इतना टाइम एक्सपेंड किया हूँ, लेकिन मुझे कहीं तो जातिवाद नहीं दिखा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये मतलब कि लोगों का इंटेंशन रहता है कि जाति भाव भेदभाव करके लोगों को आपस में लड़वाएं और हम खुद उसका मजा लें। तो ये जातीय समीकरण नहीं है, ये मुझे अभी रोजगार की समीकरण, किसान सुधार की समीकरण, उत्तर बिहार के डेवलपमेंट के संबंध में सोचना है, न कि राजनीतिक दल के नेता क्या किए क्या नहीं किए, क्या करना है, क्या कमेंट कर रहे हैं। 1990 से कमेंट सुनते आ रहे हैं, ये होगा वो होगा। आज तक धरातल पे हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। होता तो उत्तरी बिहार का स्थिति आज नहीं होती। मतलब साफ तौर पे आपका ये कहना है डॉक्टर साहब कि उत्तरी बिहार में रोजगार के संसाधन दक्षिणी बिहार से कम है। बिल्कुल, बहुत बहुत कम है। आप खुद इसका निकालिए ना, आप इसका समीकरण निकालते हैं तो दक्षिणी बिहार की आप स्थिति देख लीजिए अभी, और उत्तरी बिहार की स्थिति, मैं बार बार यही कहता हूँ कि उत्तरी बिहार की स्थिति देखें और आप दक्षिणी बिहार की स्थिति देखें, क्या स्थिति है आपको समानता। क्योंकि ये तो ग्राउंड लेवल वर्क है ना, आप जा करके किसानों की स्थिति को देख सकते हैं, वहाँ का जो है युवाओं का दशा देख सकते हैं, वहाँ का आप मतलब कि क्या चल रहा है उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में, ये आप देख सकते हैं। यदि आपके पास 12 महीने हैं, साल के 12 महीने हैं ना, उसमें तो लगभग 4 से 5 महीने लोग बाढ़ से त्रास खाते हैं, तो कब डेवलप करेंगे। इसके लिए सरकार को अहम और ठोस कदम उठानी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपको बता दें कि हाजीपुर के कॉलोनी में मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ हमने ऐसे ही एक व्यक्ति से सवाल किया कि सर आपके यहाँ तो पटना से मेट्रो अपने हाजीपुर में जुड़ रहा है। तो बोले कि सरदार जी अपने यहाँ सड़क ही अच्छा बन जाए वही हमारे लिए काफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, रहा बात सड़क, मेरा ये टिप्पणी नहीं होता है कौन नेता क्या कर रहा है। मेरा फिर भी जो अच्छा कर रहे हैं उनकी बड़ाई करना, और मेरा एक ही मोटो होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा उत्तरी बिहार, चूंकि हाजीपुर और जिस विधानसभा में हूँ मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज यही नहीं है। पूरे उत्तर बिहार के जनता, पूरे उत्तर बिहार के किसान, पूरे उत्तर बिहार के युवा, वो हमारे सदस्य हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है घर में मालपुआ खाएं और पड़ोसी आपका भूख से मरे, ऐसा विचारधारा नहीं है। विचारधारा है उत्तर बिहार की डेवलपमेंट की विचारधारा। डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल और, विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, वोट देनी है? हाँ, देनी है। इस बार सारे लोगों ने परिवर्तन की मुहिम चलाई है ना? क्योंकि अभी तक चूंकि हम भी बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, तो लोगों का ये कहना है कि अभी तक कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार एक पीके एक विकल्प है। तो पीके को आप किस नजरिए से देखते हैं और वर्तमान के सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दोनों में अंतर बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं न किसी राजनीतिक दल का आदमी हूँ और ना नहीं व्यक्तिगत डॉक्टर साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ। न मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक करता हूँ, न किसी राजनीतिक दल में मैं जुड़ा हूँ और ना ही जुड़ूंगा। और ना ही मैं राजनीतिक में अपना कदम उठाऊंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, उत्तर बिहार को आगे बढ़ाना।
वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर बिहार आगे कब बढ़ेंगे जब अच्छे नेता को चुन के भेजेंगे तब ना। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं उत्तर बिहार को आगे बढ़ाना, उत्तर बिहार को विकसित बनाने के ख्याल से चला हूँ। जी। मुझे किसी भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यक्तित्व पर न टिप्पणी करना है, न उनके बारे में करना है। लेकिन आप जब इस बात को छेड़ दिए हैं जी। कि विकल्प मिल गए प्रशांत किशोर, जी, गुड, जी, जी। विकल्प होना भी चाहिए। प्रशांत किशोर जी वो अपने भाषण में भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना मैं बनाया हूँ। अच्छा। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार की युवाओं की पलायन की बात करती है, जी, जी, जी। तो 7 निश्चय योजना में क्या रोजगार एक निश्चित योजना नहीं होती? जी। पहला मेरा सवाल ये है कि आप जब 7 निश्चय योजना आप ही उसका जो है एजेंडा तैयार किए, एज ए चुनावी रणनीतिकार। रणनीतिकार, जी। ठीक है। आपने 7 निश्चय योजना बनाया तो क्या उसमें रोजगार एक निश्चय योजना नहीं होती? युवाओं को रोजगार, युवाओं को पलायन से रोकना, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे रोजगार की व्यवस्था। उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि जो गलत शायद से लोग आप हैं, सुने भी होंगे। जो गलत लोग हैं, जी। उनको आप मत चुनिए, उनको आप वोट नहीं दे सकते हैं। अरे भैया, आप जिस समाज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। और जिसका चेहरा आप लेकर के आ रहे हैं, आप तो बता दिए कि अमुक नेता का बैकग्राउंड ये है, सम्राट चौधरी के पिताजी ये हैं, जी, अमुक जी, जी। आदमी का हाँ, ये हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आप अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं, तो इसका पहले बैकग्राउंड तो आप खुद चेक कर लीजिए ना। नहीं, वही उनका नहीं, कहना है कि आप खुद चेक कीजिए और टिकट दीजिए। आप ये भी तो कर सकते हैं ना। जी, जी। आप जो है उसकी समीक्षा तो कर सकते हैं, आप उसके बारे में जनता से भी तो पूछ सकते हैं। नहीं, आपका एजेंडा है कि जनता जिसको चुनेगा हम उसी को टिकट देंगे। जी। तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि जो गलत प्रत्याशी है उसको आप वोट नहीं दीजिए? 2025 का विधानसभा चुनाव, क्या लगता है कि बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर है? या फिर उसी जातिवाद में लोग उलझ के रह जाएँगे? यादव है तो यादव को वोट दो, नुनिया है तो नुनिया को वोट दो, चमार हम है चमार को हाँ, वोट दो। बिल्कुल मैं इस पे भी आता हूँ। 2005 में नीतीश बाबू आए थे शायद। जी। शायद जनता भूल गई या आपको भी याद नहीं होगा। 2005 में याद है। नीतीश बाबू का एक ऐलान था, जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जी, जी, जी। बिहार में विशेष परिवर्तन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना ही मेरा मूल संकल्प। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। मिलेगा भी नहीं। ये आप कैसे कर सकते? क्यों नहीं मिलेगा? आप 2005 से करेंट जी। 2025 तक जी। बतौर मुख्यमंत्री बिहार को चला रहे हैं। आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ भी रहा जब केंद्र में कांग्रेस रही, और आपका गठबंधन बीजेपी के भी साथ रहा जब केंद्र में गठबंधन रही, और आपने अभी तक ये मांगा ही नहीं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो अभी जो लोग बोल रहे हैं कि बिहार को परिवर्तन की दिशा में ले जाएंगे, माफ कीजिए, कोई किसी भी दिशा में नहीं ले जाएगा। यहाँ के लोगों का मेंटेलिटी है, राजनीतिकारों का मेंटेलिटी है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। मतलब कोई किसी को दिशा में नहीं ले जाएगा, लोग अपने जी, दिशा में चले जाएँगे। जी। लोगों का मतलब कि ये बहुत घिसा-पिटा बात हो गया कि भाई बिहार में एक बदलाव होगा, बिहार में एक क्रांति आएगा। देख तो रहे हैं कहाँ बदलाव है। आप निकाल लीजिए, बढ़िया-बढ़िया दिग्गज नेता भी हमारे उत्तरी बिहार में बैठे हुए हैं। कहाँ उत्तरी बिहार का कल्याण हुआ भैया? कहाँ बाढ़ ग्रसित के लिए सुविधा दिया गया? कहाँ डिजास्टर प्लान वहाँ लगा करके लोगों को जो है सो बाढ़ क्षतिग्रस्त से राहत दिया गया। लोग सड़क पे आ गए हैं, कहाँ उनके लिए व्यवस्था किया गया है? अब फोटो खिंचवाने के लिए जो है पानी में ठेवना भर पानी में हेल जाइएगा, फोटो खिंचवाने के लिए तो व्यवस्था है। जी। आप उसकी व्यवस्था कीजिए। कैसे राहत मिले इसके लिए प्लान सेटअप कीजिए। जी, जी। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा रोजगार की व्यवस्था उत्तरी बिहार को दीजिए, तब तो बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तरी बिहार में दिग्गज नेताएँ नहीं हैं। जी। कमी 2 है, या तो करना नहीं चाहता है, नहीं तो माँगने में डर लग रहा है। यही हो सकता है।
मतलब आप साफ तौर पे वर्तमान की सरकार पे निशाना साध रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान सरकार कौन है, भविष्य में सरकार कौन होगी, मैं एक ही एजेंडा लेकर के चल रहा हूँ, उत्तरी बिहार का विकास, उत्तरी बिहार का विकास और उत्तरी बिहार का विकास। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ डॉक्टर आलोक सिन्हा जी। बाकी बात आप इस वीडियो को किस पर्पज़ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देखकर सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ सरदार, खूब-खूब धन्यवाद।